एशिया कप 2023 की अगर हम बात करें तो आज की अगर हम डेट देखें तो 23 अगस्त यहाँ पर हो जाती है और बस आप कह सकते हैं कि 7-8 दिन का जो वक्त है, 6-7 दिन का जो वक्त है वो बचा हुआ है इस एशिया कप के शुरू होने में। पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस नेपाल। अगर हम एशिया टीम की बात करें तो कहीं ना कहीं तीसरी एशिया टीम बनती है अगर हम देखें नेपाल को, जो कि एशिया कप हिस्ट्री में कहीं ना कहीं खेलने के लिए जा रहे हैं। उनका पहला एशिया कप इस बार यहाँ पर होने वाला है, तो डेफिनेटली नजर उन पर जरूर रहेगी किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। हमने आपके सामने ये भी रखा था कि हांगकांग और यूएई जब पहले एशिया कप खेलने उतरे थे, जब पहली बार अपना अटेम्प्ट उनका हुआ था, तो उनका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा था वो हमने आपके सामने रखा था। आप चाहेंगे तो वापस से हम आपके सामने अपडेट बिल्कुल जरूर करेंगे। आप चाहें वो फिर भी हम आपको दिलाते रहेंगे ताकि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा था हांगकांग और यूएई का, और साथ साथ में उनका इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ भी जब वो एशिया कप में उतरे थे। लेकिन आज जो ये हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंसाइट है, एक कहीं ना कहीं कोड है जिससे अगर नेपाल क्रैक करने में थोड़ा बहुत भी कामयाब होता है तो डेफिनेटली यूएई और हांगकांग के मुकाबले एक बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर वो देने में कामयाब रहेगा और उनकी ओपनिंग एक बेहतर इंप्रेसिव नोट पर जरूर हो सकती है। ये बहुत सारे एरियाज हैं। अब देखिए, आप सिर्फ गए, आपने आधे 1 घंटा प्रैक्टिस की, आप मैदान में उतर गए तो आपको लगेगा आप बहुत बेहतर कर लेंगे। नहीं, आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, और खास करके जब आप अपने से बहुत बड़ी टीमें फुल मेंबर्स के खिलाफ खेल रहे हैं। एशिया के खिलाफ खेलते हैं तो एक दिन की प्रैक्टिस हो जाए, बस काम चल जाता है, हमने कई बार देखा है। लेकिन यहाँ पर आपको हर पहलू पे गौर करना है। बॉलिंग की बात हो, इकोनॉमिकल की बात हो, पार्टनरशिप्स की बात हो, उसके बाद फील्डिंग की बात हो, स्ट्राइक रेट की बात हो, रनिंग बिटवीन द विकेट की बात हो, ये सारी चीजें अगर आप इसमें से अगर आप 70% भी बेहतर कर पाते हैं तो आप इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाते हैं। और अगर आप 100% बेहतर कर पाते हैं तो फिर आप एक अपसेट, यानी आपने एक अपसेट कर दिया है और आप वो मैच जीत गए होंगे। आज जो हमारा पहलू है, बॉलिंग की बैटिंग पे लगातार बात करते रहते हैं, आज जो हमारा पहलू है वो है पार्टनरशिप्स को लेकर। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके सामने हम लेकर आए हैं। इस साल अवे में नेपाल ने, अगर हम देखें, 6 मैच वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खेले, 4 मैच यूएई में जाकर खेले, 10 और 3 मैच इमर्जिंग एशिया, हमने उनको भी जोड़ लिया है क्योंकि वो भी अवे गेम्स थे और नेपाल की ए साइड नहीं थी, वो फुली थी, सिर्फ संदीप और दीपेंद्री वहां पर नहीं थे, शायद करण भी वहां पर नहीं थे, ओवरऑल पूरी नेपाल की साइड ही थी। उन 3 मैचेस को जोड़कर 13 मैचेस कहीं ना कहीं अवे में इस साल खेले हैं नेपाल ने। अगर हम बात करें अवे में, जब भी टीम गई है 50 ओवर के फॉर्मेट में, उनकी जो प्लेयर्स, उनकी जो टीम है पूरी की पूरी, उनसे पार्टनरशिप्स कितनी आई है अभी तक अगर हम देखें। हम देखते हैं कि स्कोर वगैरह तो बनते रहते हैं, या फिर कम बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं, लेकिन पार्टनरशिप्स, क्योंकि पार्टनरशिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है जब आप 50 ओवर क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, मैंने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक 30+ की पार्टनरशिप, एक 50+ की पार्टनरशिप और एक 100 अबव की पार्टनरशिप। इन तीनों पार्टनरशिप की कैटेगरी को अगर हम देखें तो अवे में इस साल 13 मैचेस में अगर हम देखें तो नेपाल ने कितनी बार इन पार्टनरशिप को क्रॉस करने में कामयाब हुए। एंड शुरुआत करते हैं 30+। जरूर देखिए, अगर हम 30+ की बात करें तो यहाँ पर 11 बार, जी हाँ 11 बार मौका मिला है कि 30+ की पार्टनरशिप हुई है। वहीं पर अगर 50+ को अगर आप देखेंगे कि 50 रन से ऊपर की कितनी पार्टनरशिप हुई है, तो 16 बार 50 रन के ऊपर की पार्टनरशिप हुई है। अभी इसको और तोड़ेंगे हम थोड़ा सा आगे जाकर चलकर, और 100 रन के ऊपर सिर्फ एक बार, बताने की जरूरत नहीं है, जिम्बाब्वे के खिलाफ जो एक मैच हुआ था वहां पर सिर्फ टीम जो है इकलौती 100 रन की पार्टनरशिप हुई थी। उसके अलावा 13 मैचेस में एक और बार ऐसा कोई मौका नहीं आया जहां पर एक 100 रन की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो यानी क्लियर है कि 13 मैचेस में अगर हम देखें तो अलग अलग डाउन्स को लेकर ओवरऑल हमने आपको बताया सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि 100+ की पार्टनरशिप हुई है जब भी टीम अवे में गई। और 50 और 30 अगर हम दोनों को इंक्लूड कर दें तो 16 और 11, तो ओवरऑल यहाँ पर जो हो गए 27, यानी 27 बार 30 से ऊपर की पार्टनरशिप हमें यहाँ पर देखने को मिली है इन 13 मैचेस में। अब ये तो बात हो गई पार्टनरशिप, कितने मैचेस में कितनी पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिली। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो कहीं ना कहीं शॉक करता है, और वो ये है कि 50+ की पार्टनरशिप जो है आमूमन आनी चाहिए ओपनर, 1 डाउन, 2nd डाउन उनकी तरफ से, लेकिन यहाँ पर जो है मामला बहुत उल्टा है। यहाँ 30+ की पार्टनरशिप आपके टॉप ऑर्डर की तरफ से ज्यादा आ रही है और 50+ की पार्टनरशिप के लिए हमें नीचे जाना पड़ता है। जरूर देखिए, अगर हम बात करें 30+ की पार्टनरशिप्स की, तो यहाँ पर ज्यादातर जो है वो या तो एक ओपनर पहले आउट हो जाते हैं, तो फिर 1 डाउन के साथ वो पार्टनरशिप होती है, या 2nd डाउन या 3rd डाउन तक ये पार्टनरशिप जो है 30 रन की, 25 रन की ये पार्टनरशिप्स आ रही हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम 30+ रन की आई हैं, यानी कि लंबी नहीं जा रही है। और आप जब ऊपर के बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं या मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, 50 ओवर का क्रिकेट है,
यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देखने को होना चाहिए था कि हाँ 100 की पार्टनरशिप्स कितनी है, क्योंकि ये ऑर्डर ही ऐसा है, ओवर्स के ओवर्स रह जाते हैं, बॉल्स की बॉल्स रह जाती हैं, लेकिन बल्लेबाज 15 रन 20 रन 25 रन की पार्टनरशिप लगाकर या 30+ रन की पार्टनरशिप लगाकर अपना दम तोड़ देते हैं, बिल्कुल आउट होकर चले जाते हैं। और पार्टनरशिप जो है, अगर आप वनडे खेल रहे हैं उसके बाद हालत देखिए कि टीम अच्छा खासा होती है, 30 रन 35 रन पर अगर पहला विकेट गिरा हो, मान के चलिए अगर गिरा हो, तो उसके बाद अचानक से देखने में आता है कि ऊपर के जो 3-4 बल्लेबाज हैं वो 70-80 पे 4 विकेट हो गए। तो कहाँ गई वो पार्टनरशिप? वही है 30+ रन की पार्टनरशिप कर फिर ऐसा शॉट खेल देते हैं कि वो सारी मेहनत ख़त्म हो जाती है। और अगर आप इंडिविजुअल स्कोर भी देखेंगे प्लेयरों का, तो रहता क्या है 11 15 16, या तो बॉलें हो जाती हैं काफ़ी, 20 बॉलें 30 बॉलें वहाँ खेल पा रहे हैं, जम गए हैं। और हमने भी कई बार ऐसा कहा है कि प्लेयर टिक गए हैं, पिच पर वक्त बिता चुके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा शॉट खेल दिया कि सब कुछ खराब करके रख दिया। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक फैक्टर मैं यहाँ पर और इंक्लूड करना चाहूँगा। अब आपके माइंड में अगर ये चल रहा है कि फुल मेंबर्स के खिलाफ है, काफ़ी डिफरेंट ओपनर लगातार वो खेलते नहीं है, लेकिन ये हाल एशिया टीम के खिलाफ भी है। जरूर, अवे में आप देखिए यूएई में जब टीम गई 12 मैचेस नेपाल वर्ल्ड कप लीग 2 में खेले, लेकिन जो 8 मैचेस में परफॉर्मेंस थी उनके जो टीम में हुए वो एक अलग ही लेवल पर था। वो लग रहा था कि एकदम अलग लेवल। और अगर हम कहें सीधे कंपेयर करें कि 2000 के ऑस्ट्रेलिया लगभग खेल रहे थे, उस तरह का परफॉर्मेंस टीम में दिखाया नेपाल। लेकिन जैसे ही वो यूएई में गए, आप देखिए वहां पर फिर से कहीं ना कहीं स्कोरिंग लो होने लगी, विकेट्स गिरने लगे। एक मैच हार भी गए और एक मैच ऑलमोस्ट हार गए थे जहां पर 70 पे 7 थी, और वो भी नीचे आकर देखिए आप, वो भी आसिफ और संदीप के साथ मिलकर नीचे आकर पार्टनरशिप हुई, टॉप ऑर्डर में नहीं हुई। आप देखिए नीदरलैंड के खिलाफ वहां अवे में वहां पर भी पार्टनरशिप नहीं हुई। आप देखिए यूएसए के खिलाफ, मेरे ख्याल से जब यूएसए के खिलाफ मैच चल रहा था जहां पर भीम शार्क ने 70+ मारे थे, उसमें भी टॉप ऑर्डर पूरा खत्म हो गया था, जितना मुझे याद है। कुशल आसिफ जितने भी थे ऊपर के 3-4 बल्लेबाज सब धड़ाधड़ 60-70 रन के अंदर 4 विकेट, शायद नेपाल के 60-70 रन के अंदर 4 विकेट हो गए थे नेपाल। उसके बाद भीम ने आकर कहीं ना कहीं अच्छी इनिंग खेली, रोहित ने फिर 20-25 मारे, फिर वो भी आउट हो गए। तो वहां पर भी देखिए, वहां पर भी ये हाल रहा। उसके बाद अब आयरलैंड के खिलाफ देखेंगे, वो भी हाल रहा। आयरलैंड को इतनी स्ट्रॉन्ग फुल मेंबर भी नहीं है, आप जानते हैं आयरलैंड अभी भी कितना ज्यादा स्ट्रगल करता है। उनके खिलाफ भी वही हाल रहा कि पूरी की पूरी टीम टॉप ऑर्डर पूरा पूरा ढह गया, 70-80-90 में 7-8 विकेट हो गए। फिर गुलशन झा और संदीप ने आकर नीचे आकर बचाया। तो ये सिर्फ फुल मेंबर के खिलाफ ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं इस फुल मेंबर के खिलाफ हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है, नहीं, ये दिक्कत अवे में ही हो रही है। ये प्लेयर्स की जो इंटेंशन है, प्लेयर्स की जो मेंटालिटी, उसी में दिक्कत हो रही है। वो रन्स कर ही नहीं पा रहे हैं, वो पार्टनरशिप के बारे में सोच ही नहीं रहे, और अपना खराब शॉट्स खेलकर भी कहीं ना कहीं विकेट गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि फुल मेंबर्स के खिलाफ था इसीलिए हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएसए के खिलाफ हमने देखा, यूएई में क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में इस साल हमने जो टीम गई थी वहां पर हमने स्ट्रगल करते हुए देखा, नीदरलैंड के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए देखा, आयरलैंड के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए देखा। अब हम आपको और लेके चलते हैं, यूएई के खिलाफ भी स्ट्रगल करते हुए देखा, यूएई की ए साइड के खिलाफ इमर्जिंग एशिया कप में। बिल्कुल सही, वहां पर भी शायद 6-7 विकेट गिर गए। हाँ, जरूर, एक मामूली सा स्कोर चेस करने में। बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि ऊपर के बल्लेबाज, आप ये नहीं कह सकते कि फुल मेंबर के खिलाफ है, फुल मेंबर के खिलाफ है तो हो गया, नहीं। एग्जांपल हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दिक्कत एशिया के खिलाफ भी हो रही है अवेज में। बिल्कुल सही। देखिए ऊपर के बल्लेबाज अगर थोड़ा पार्टनरशिप जिम्मेदारी निभाएंगे, और तरीका भी, अगर आप पिच पर वक्त बिता चुके हैं, ये 30+ जो हम आपको बता रहे हैं पार्टनरशिप हो गई है 30+ की 11 बार हुई है, यानी कि प्लेयर्स को मौका मिला है सेटअप होने का। प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे, अचानक कुछ हुआ उनके दिमाग में, और फिर उन्होंने इस तरीके का शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा दिया। जी, और 30+ की जितनी पार्टनरशिप है वो ब्रेक होने में ज्यादातर खराब शॉट का ही रीजन रहा है, क्योंकि हमने एक मैच देखे हैं नेपाल में। बिल्कुल सही कहा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंट करेगी इस परफॉर्मेंस पे कि अगर ऊपर के बल्लेबाज अपने मैक्सिमम ओवर्स का यूटिलाइज करें, टॉप 4 बल्लेबाज 4 विकेट तक अगर ज़्यादातर मैक्सिमम यूटिलाइज हो, 30 ओवर 35 ओवर तब हो। लेकिन अगर आप देखिएगा एक चीज़ 50+ की, अगर आप चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, 50+ की पार्टनरशिप में सबसे बड़ा हाथ रहा है गुलशन झा, सोमपाल कामी और आपके संदीप लामिछा ने, और प्रतीश जीसी का भी इमर्जिंग एशिया कप में एक था मैच जहाँ पर उन्होंने भी एक 50 रन की पार्टनरशिप में साथ दिया। और इसमें शायद 1-2 के आसपास कुशल मल्ला का भी है, बिल्कुल, जहां पर उन्होंने 20-25 करीब मारे हैं, तो दूसरे के साथ मिलकर 50 की पार्टनरशिप हुई है। लेकिन वो टॉप 4 जो है वहां खाली है। बिल्कुल सही कहा। तो ये आप खुद ही अपने आप देख लीजिए कि अब आपको मालूम ही है कि कितने ज्यादा रन इन 3-4 नीचे के प्लेयर लोअर ऑर्डर ने आकर किए इस साल हम अवे में भी बात करें, अवे की ही बात कर रहे हैं, तो इन्होंने ही रन किए। कहां से टीम को उठाकर बचा लिया। हम देखेंगे अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो इमर्जिंग एशिया कप में था, वहां पर भी आप हाल देखिए, वहां से कहां से उठा के सोमपाल ने कहां पहुंचा दिया इस स्कोर को। आयरलैंड के खिलाफ गुलशन और संदीप ने वर्ल्ड कप क्वालीफायर। तो ये बहुत अपने आप में एक फैक्ट है कि जब आप बैट्समैन है
ऊपर के बल्लेबाज हैं तो आपको 100 की पार्टनरशिप या 80-85 रन की पार्टनरशिप में ऊपर के बल्लेबाजों को और जिम्मेदारी लेनी होगी, बहुत जिम्मेदारी लेनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और डेफिनेटली वहां के लिए एक्सक्यूजेस कम होता चले जाते हैं। अरे जब आप बैटिंग की बात करें तो 11वें नंबर से अगर हम शुरू करें, मान लीजिए ललित राजवंशी बैटिंग कर रहे हैं, यहां से अगर हम शुरू करें, ललित राजवंशी आउट हुए बैटिंग में, एक्सक्यूज। ऊपर चलते गए, संदीप आउट हुए, एक्सक्यूज। सोमपाल ऊपर आउट हुए, ज्यादा एक्सक्यूज नहीं लेकिन फिर भी एक्सक्यूज, क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाते हैं। फिर ऊपर चलते गए करण आ गए, उनके लिए और कम एक्सक्यूज। ऊपर कुशल मल्ला है, उनके लिए और कम, गुलशन झा। जितने से ऐसा ऊपर चले जाएंगे ना तो टॉप 4 के जो बैट्समैन होंगे 50 ओवर क्रिकेट में, उनके लिए एक्सक्यूज का जो पैरामीटर है वो 5% करीब बच जाता है। बिल्कुल। और अगर वो कंसिस्टेंसी से वो खराब कर रहे हैं तो वो 5% भी खत्म हो जाता है, क्योंकि आप लगातार वही कर रहे हैं। हम यूएई में हमने देखा टीम ऊपर के टॉप बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया, उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप गए, वहां भी स्ट्रगल किया, उसके बाद हमने देखा इमर्जिंग एशिया कप में स्ट्रगल किया। अब आप कहेंगे फुल मेंबर के खिलाफ स्ट्रगल किया, वहां खेलते नहीं लगातार, लेकिन यूएई एक एशियन टीम है, वहां स्ट्रगल किया। आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में गए, नीदरलैंड्स के खिलाफ स्ट्रगल किया, यूएसए के खिलाफ टॉप ऑर्डर ने स्ट्रगल किया, आयरलैंड के खिलाफ स्ट्रगल किया, जो कि अभी भी खुद में कंफ्यूजन में है कि वो फुल मेंबर बनी है, लेकिन वो परफॉर्मेंस अभी तक निकली नहीं है। उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में यूएई के खिलाफ एक सच में ए टीम थी, वो इकलौती ऐसी टीम थी जो सच में ए टीम थी यूएई की। और सारी टीमों को मिलाकर देखे, फुल मेंबर को हटा के मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो ए टीम थी वहां पर। लेकिन वहां पर भी आपके टॉप ऑर्डर ने पूरा स्ट्रगल किया। वहां शायद दीपेंद्र सिंह यानी कि शायद एक अच्छी इनिंग आई थी, नहीं माफ कीजिए, दीपेंद्र सिंह वहां थे नहीं, वहां पर कहीं ना कहीं नीचे के, वहां भी नीचे के आके प्लेयर्स ने आकर रन्स किए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऊपर के जो प्लेयर्स हैं वो बार बार वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी टीम हो। जब भी बात अवे की आती है और 50 ओवर की आ रही है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें उठानी होगी इस एशिया कप 2023 में, अगर उन्हें इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देनी है। वापस हम कहेंगे, देखिए ओपोनेंट टफ आते रहेंगे आपके साथ। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि बहुत स्ट्रांग बॉलिंग है वगैरह वगैरह, ये बड़ी बेहतर टीम है, तो यही तो मौका भी तो है। अब यही तो मौका है। अब आप सोचिए एशिया कप में आपने क्या सोच कर गए थे, क्या एशिया कप खेलेंगे, सिर्फ खेलेंगे और आ जाएंगे? नहीं, ये नहीं सोचा होगा ना आपने। आप ये सोचेंगे कि नहीं, जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले रोहित पुड़ा ने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमें उस बयान में बहुत वो था कि नहीं, रोहित ने जब कुछ कहा तो लगता है कि ये टीम कुछ बेहतर करेगी, शायद उनके पास कुछ प्लान्स होंगे, लेकिन जब वो टीम में बाहर में गए तो बिल्कुल उसी उसका जो उन्होंने बयान दिया उसका ऑपोजिट उन्होंने किया कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर में आप गए थे सिर्फ पार्टिसिपेट करके आ गए। 2018 में भी आप 8वें नंबर पे फिनिश किया था आपने, 2023 में फिनिश किया, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आप सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए ना जाएं और कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देकर, परफॉर्मेंस बेहतर निकले, कुछ तारीफ कर निकाल कर आएंगे। नहीं, लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर से ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुए, तो कुछ बात जरूर बनी। और उसके लिए ऊपर के टॉप ऑर्डर को एक जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। 30+ की पार्टनरशिप कर आप डगआउट में बैठकर शाबाश बॉय शाबाश करते रहेंगे, इससे सिर्फ काम नहीं बनने वाला। आपको खुद वहां रहना है ताकि बाकी नीचे के प्लेयर आपके लिए तालियां बजाएं। क्या कहेंगे आप लास्ट में? नहीं, आपने ये लाइन सही कही है, बहुत प्रेशर रहता है। 50 ओवर गेम है, ऊपर के बल्लेबाजों पर बहुत प्रेशर रहता है। जितना आप छोटा गेम होता चला जाएगा, 20 ओवर का जो गेम होता है, वहां पर प्रेशर नहीं है। कोई भी आकर 30-35 रन भी मार दे तो मैच इधर का उधर हो जाता है, 15-20 रन भी अगर मार दे। लेकिन वनडे गेम है, वनडे गेम में अगर ऊपर के बल्ले आप 15-20 रन बनाएंगे तो सर आप भी सोच कर देखिए, अगर जब आप बड़ी टीमों का मैच देखते हैं और वहां पर अपने फेवरेट प्लेयर को आप 15-20 रन पर आउट होते हुए चले जाते हुए देखते हैं तो क्या कहते हैं? अरे यार ये तो आज फ्लॉप हो गया। क्या T20 में आप ये कह देंगे कि अरे यार ये फ्लॉप हो गया? नहीं, 20-20 रन भी बहुत है, बिल्कुल बहुत है। अगर उससे तेज तरार मार दिए, टीम को जरूरत है उस रिक्वायर्ड रन रेट की, 15-20 मार के चले गए 5-6 बॉलों में, तब आप कहेंगे T20 में अरे वाह क्या इनिंग खेली है। लेकिन वनडे में आप ऐसा नहीं कहेंगे। बिल्कुल, तो क्लियर है ये वीडियो इसलिए था कि आपको हमने साइड पे दिखाया किस तरीके की चीजें रही हैं, किन के खिलाफ रही हैं, और एशिया टीम के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी डेफिनेटली क्लियर है। ऊपर ये जो टॉप 4-5 बल्लेबाज हैं, मैं सीधा नाम लेता हूँ, कुशल, आसिफ, भीम, रोहित और अगर मैं देखूं यहाँ पर कुशल मल्ला, इन पांचों को बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर इस एशिया कप में हमें एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नेपाल की तरफ से देखने को मिले तो बहुत बेहतर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए दिलक्रिकेट चैनल के साथ। एशिया कप से लगातार कवरेज सिर्फ और सिर्फ दिलक्रिकेट में जारी है। कम्युनिटी टैब को एक बार चेक करना मत भूलिए, बहुत सारी अपडेट्स वहां पर आपने शायद मिस कर दी है। बाय।